अच्छे कवियों की कविताएं पढ़िए। उससे क्या मिलेंगे? आपको अच्छे शब्द मिलेंगे, आपका शब्द भंडार बड़ा होता जाएगा। जैसे जैसे शब्द भंडार बढ़ता जाएगा आप लिखने में आसानी होती जाएगी। अब कई बार क्या होता है, हमें कई शब्द नहीं मिलते, सिचुएशन है पर शब्द नहीं मिलते। तो शब्द मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको अच्छे कवियों की कविताओं का अध्ययन करना पड़ेगा, जिससे हमें शब्द मिले और हमारा शब्द भंडार जो है वो बढ़ता चला जाएगा और हमें शब्द मिलते जाए। अब मैं किसी पर्टिकुलर छंद या दोहे में, तुकबंदी में कविता नहीं लिखती। मेरा मुक्त छंद में जो भी काव्य लिखा है मैंने मुक्त छंद में लिखा है। कभी मैंने गिना नहीं कितनी लाइन है, कितने लघु गिरु लगे हैं, कितना, कभी नहीं। मुक्त छंद में अब उसमें भी आप तुकबंदी करना आना चाहिए आपको। तुकबंदी पता है? राइमिंग्स वर्ड्स जो आखिरी में आते हैं। तो यदि वो जम गए आपको तो आपकी कविता सफल। अब सर ने तो 3-4 दिन बहुत कुछ बताया आपको कविता के बारे में, कैसे कविता निर्माण होती है। आसपास एक पेड़ को देखकर कितनी सुंदर कविताएं बनाई थी। सिर्फ मैंने प्रेम पर कभी नहीं लिखा, पर अभी उनकी क्लास करने के बाद मैं भी प्रेम पर लिखूंगी, क्योंकि वो लगता है हमको कि हमने हाँ ये विषय नहीं लिया, इस विषय को भी लेकर बहुत सुंदर कविताएं हो सकती है। अब दूसरी बात, एक तो तुकबंदी होना, कविता में गेयता होनी चाहिए, यानी रिदम होना चाहिए, म्यूजिक होना चाहिए, एक नाद होना चाहिए। तो कविता को क्या मिलेगा? एक दिशा मिलेगी। अब आजकल जो कवि होते हैं, आप यूट्यूब देखते हैं, इंस्टा देखते हैं, फेसबुक पर तुम्हारे जैसी लड़कियां कविताएं करती हैं, बहुत सुंदर सुंदर कविताएं देखती। एक दो वो बॉय कट लड़की है, चश्मा लगाती है, जब मेरी उम्र की थी माँ कैसी थी, उसकी कविता मुझे बहुत पसंद आई थी। यानी जब माँ मेरी उम्र की थी तब कैसी थी, यानी माँ और अपना कंपेयर। हालांकि चीजें तो काफी बदली है ना उस समय से इस समय तक, लेकिन माँ क्या सोचती होंगी, ये कितनी सुंदर कल्पना है, कितना सुंदर भाव प्रकट करना है कि मेरी उम्र की माँ थी तब कैसी थी। उसकी इतनी सुंदर कविता है वो, और काफी बहुत सहज शब्दों में। तो सबसे पहली बात तो आपको संवेदनशील होना पड़ेगा। अभाव को आप लिखिए, शब्दबद्ध कीजिए, यानी कहीं तो व्यक्त होना आएगा। कविता क्या है? भावों की अभिव्यक्ति। दूसरा क्या है? इमोशन है, हमारी फीलिंग्स है, उसको शब्दबद्ध करना मीन्स कविता करना है। तो संवेदनशीलता है। आप आसपास, और देखो आसपास कुछ गलत हो रहा है और हम चुप हैं, तो क्या हम मनुष्य नहीं? हम किसी से लड़ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन कविता तो कर सकते। मान लो हमारी कविता 50 लोगों में से 5 भी लोगों ने पढ़ी, तो कुछ तो इम्पैक्ट पड़ेगा, कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ना उसका। 5 लोग भी बदले तो भी हम सफल हैं। दुनिया बदल सकते क्या? नहीं, दुनिया बदलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे किसी अच्छे विचार से 5 लोगों में भी परिवर्तन आए तो परिवर्तन सफल परिवर्तन है, ऐसा मेरा मानना है। क्यों? क्योंकि हमने कुछ तो कोशिश की, पूरी नहीं, थोड़ी, पर कोशिश करना भी तो जरूरी है। मान लो हम कोशिश ही ना करें, बैठ गए हाथ पर हाथ धरे, तो कुछ होगा? चेंजेस। आपको सिलेबस में क्यों कविताएं रखी जाती है? आप 4ठी कक्षा से इस क्लास तक आए, बहुत से लोग लिटरेचर के होंगे, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, संस्कृत, जो भी आप पढ़ते होंगे, काव्य है ही। काव्य साहित्य का महत्वपूर्ण भाग है। उसको छोड़ के हम लिटरेचर की कल्पना, साहित्य की कल्पना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि समाज का है ना ये साहित्य। साहित्य क्या है? किसी भी संस्कृति को पढ़ना है तो हमें उसका लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा, उसका साहित्य पढ़ना पड़ेगा, तो हमें उसका कल्चर, उसकी संस्कृति, उसका इतिहास सब पता चल जाएगा, कैसा वो उनका रहन सहन है क्या। तो हमें इन चीज़ों पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तुकबंदी आनी चाहिए आपको, गेयात्मक शैली, यानी उसमें एक रिदम होना चाहिए, नाद होना चाहिए। फिर अभावों को आप शब्दबद्ध कीजिए। अपने जीवन की जो कमियां इधर उधर बताने से अच्छा है आप कविता करें। इधर उधर बताने से क्या होगा? आपको हंसी की टोली होगी, कोई मजाक भी उड़ाएगा। हर कोई व्यक्ति हमारे भावों को समझे, ये जरूरी है? बिल्कुल भी जरूरी, क्योंकि फीलिंग्स हर कोई नहीं समझ सकता। हर एक के सामने हमें ओपन नहीं होना। अब नहीं हो सकते ओपन, तो क्या कर सकते हैं? कविता कर सकते हैं। अब दूसरी बात, एक तो कविता के लिए आप मान लो नहीं भी कविता कर रहे, आप डायरी लिखिए रोज। एक ऐसी डायरी बनाइए जिसमें आप रोज कुछ न कुछ पंक्तियां लिखिए।
10 लाइनें से 8 दिन भर में हमने क्या किया। आपको लिखने की क्या पड़ेगी? आदत, लिखने की हैबिट पड़ेगी। और जीवन में बहुत सी चीजें होती है, अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। तो कुछ लोग बुरी चीजें लिखते हैं, हमको दोनों लिखनी, अच्छी भी और बुरी। यादें तो दोनों है ना, अच्छी भी और बुरी भी। तो ये चीजें करेंगे आप, तब आप कुछ ना कुछ लिख पाएंगे और कोशिश कर पाएंगे। तो सबसे पहले संवेदना होना जरूरी है, अभाव का जिक्र करना जरूरी है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना आना चाहिए, हमको संघर्ष को लिखते आना चाहिए, है ना। अच्छे कवियों को पढ़ना आना चाहिए, नाद होना चाहिए कविता में, तुकबंदी आ गई तो ये सारी चीजें आप कविता के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त कर पाएंगे। और मैं डेफिनेटली कह रही हूँ कि इनमें से कुछ ना कुछ तो लिखने का प्रयास जरूर करें। अलका मैम ने कविता लिखी है बहुत सुंदर, यानी मैं तो कॉलेज के जमाने से, मेरा 2 बार आकाशवाणी पे कार्यक्रम भी हो चुका है जब मैं फिर बीच में समय इतना, क्योंकि फैमिली की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, कामकाज की जिम्मेदारियां, तो वो सब बैलेंस करते करते हमारा ये जो छंद है ना वो छूट जाता है। पर ये छंद जो है ना बहुत प्यारा छंद है। यदि आप ये छंद रखते हो तो आपके जैसा ब्लेसिंग किसी को नहीं है। यानी गॉड की आपके क्या कहेंगे, इनायत है भगवान की, जो आपको ये ब्लेसिंग मिला है और जिसको अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक क्या मिलना है, मार्ग, स्रोत मिल गया। कोई पढ़े ना पढ़े, कोई दाद दे ना दे, पर हम तो व्यक्त हो रहे हैं ना, हमारे तो मन की भावनाएं हम व्यक्त कर रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर हमें किसी दोस्त की भी जरूरत नहीं है, हमसे कोई बात करे ना करे हमें कोई फर्क पड़ता नहीं। और अकेले भी जीना आना चाहिए जीवन, ये बहुत खूबसूरत होता है अकेले जीवन जीना। हमारे आसपास बहुत लोगों की भीड़ होती है, तब भी हम कभी कभी अकेले महसूस करते लोनली फील होता है। हाँ। होता है, क्यों? क्योंकि हमारे मन के किसी कोने में ऐसे कोई भाव दफन है जो हम किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पा रहे, और उसके लिए सबसे सही माध्यम है कविता, सबसे बेस्ट, जहां हम अपनी भावनाएं, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशन एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसको व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए? हाँ। यस। में घोड़ा बग्गी, बग्गी में दूल्हा दुल्हन, बारात में घोड़ा बग्गी, बग्गी में दूल्हा दुल्हन, पीछे सजे धजे, फेटे पहने, गहने चमकीले कपड़े, चूड़ियां बिंदिया, बालों में गजरा सजाए, माँ बहन चाची मामी बुआ मौसी और दादी को छोड़कर मैं अक्सर देखती हूँ लालटेन पकड़े हुए उन गरीबों को देखती हूँ अक्सर। जब जब बारात चौराहे पर आकर रुकती है, जब बारात चौराहे पर आकर रुकती है, वे पीड़ित अपना लालटेन कांधे से नीचे उतार कर इंतजार करते बारात के आगे बढ़ने का, रुक कर। उन दिनों का, दिन यानी गरीब, उन दिनों का इन धनियों की बारात खत्म होने का, उन दिनों को इन धनियों की बारात खत्म होने का रहता बेसब्री से इंतजार, यानी कब वो बोझ छूटे और वो आजाद हो जाए। पर जब तक उनके हो न घंटे पूरे, घंटों से रहता है, वे बाजे वाले को कहते बजाओ जोरदार। न जाने क्यों मैं लालटेन पकड़े बच्चों और औरतों को देखती हूँ अक्सर। बारात में मस्त मस्ती में झूमते नाचते गाते मेहमान, सारा माहौल रहता खुशनुमा, पर इन लालटेन धारी मुसीबत के मारों को रहता बारात खत्म होने का इंतजार। न जाने क्यों मैं उन बच्चों औरतों को देखती हूँ अक्सर। आखिर में बारात अपने नियत स्थान पर पहुंच जाती, उसका स्वागत सत्कार होता, पर इन्हें लालटेन के उठाने का, मेहनताने का होता इंतजार। यानी जब वो खत्म हो जाता तब उनको पैसा मिलता, उनकी मेहनत मजदूरी का। पैसे मिलने पर वो खाते आइसक्रीम कुल्फी और गोला, यानी पार्टी, उनकी पार्टी हुई। पैसे मिलने पर वो खाते आइसक्रीम कुल्फी और गोला, जिनके सर पर है दूसरों की खुशियों की चमकीली लालटेन,
जिनके सर पर है दूसरों के खुशियों की चमकीली लालटेन, उनके जीवन है चिरकाल अंधेरा। यानी जो कभी ना खत्म होने वाला, न काम का कोई फिक्स रेट, न कोई टेम, यानी टाइम का कोई ये नहीं है बंधन, ना कोई मेहनत आना उनको कितना दे, वो देने वाले पर डिपेंड है। न जाने क्यों अक्सर मैं देखती बारात अक्सर, यानी जब वो बारात, हमेशा से जब भी मैं कविता लिखती हूँ तो मेरे लिखने का एक ही उद्देश्य होता है, जब मैं अपने आसपास के वातावरण को देखती हूँ और उस वातावरण को देखकर जब मेरा मन विचलित हो जाता है, तब मैं उसे शब्दबद्ध करती हूँ और मेरी कविता तैयार हो जाती है। तो एक मेरी बहुत ही सुंदर कविता है बेरहम दुनिया। आपने, एक त्योहार होता है हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, अक्षय तृतीया, हाँ। है ना? तो उसमें बहुत सी जो हमारे पितर है, पूर्वज है, उनको खाना खिलाते हैं, हाँ। बहुत सी चीजें बनाते हैं, वो पापड़ी और क्या सेवई, आंब्याचा रस वगैरे बनवतो ना आपण तेव्हा त्या आपल्या घरात, पर क्या वो आते हैं क्या खाने? नहीं आते। मान्यता है हमारे धर्म में, ऐसे हिंदू धर्म में माना। पर जब वो त्योहार होता है ना, तो मेरी मदर रहती है केडी के कॉलेज में, मैं रहती हूँ मतलब नदी के इस पार मायका, नदी के उस पार ससुराल। तो मेरा रास्ता वो बीच में से जाने का है, और जिस दिन वो अक्षय तृतीया होती है, क्योंकि गाय भी नहीं खाती, क्योंकि बहुत लोग वो लगाते हैं उनको, कि कौवे तो मिलते ही नहीं, है ही नहीं टावर के कारण अभी, ठीक है, कौवों को देखने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। तो वो जो पुलिया है, छोटा सा सकरा, उसके दोनों साइड में वो पत्थर पड़े रहते हैं, जिसमें पापड़ पूर्ण, यानी वो थाली पूरी सजी हुई रहती है, और दोनों साइड, और रास्ते से लोग जाते हैं, और कई बार हवा आने से वो रोटी चावल रास्ते में आते हैं, और लोग कुछ किसके पास समय है कि कोई साइड में करे और कोई। तो एक मनुष्य ऐसा है, जैसे हमारे इसमें कबीर संत हुए हैं, तो कबीर कहते हैं कि पाहन पूजे पत्थर मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते यह चाकी भली पीस खाए संसार। अब जब लोग भगवान को केदारनाथ अमरनाथ जाते हैं, और वहाँ बर्फबारी होती है, कई बार लैंडस्लाइडिंग होती है, बादल फटते हैं, तो लोग मर जाते हैं। तो पत्थर ही पूजना है, तो वो चाकी भली, जिसे माँ क्या करती है, गेहूं पीसती है और रोटी बनती है, तो वो पत्थर पूजनीय है कि उधर का पत्थर पूजनीय। तो हमारे जो संत हुए हैं, उन्होंने बहुत सटीक बातें करी है। संतों की वाणी में क्यों मोल है संतों की वाणी का? क्योंकि वो, उनकी बातों में दम था। उन्होंने देखा जात पात ढोंग पाखंड आडंबर ये दुनिया में केवल और केवल प्रसिद्धि पाने के लिए, वाकई में मनुष्य जो है उसके लिए कौन सा धर्म महत्वपूर्ण है? मानवता धर्म। मानवता सबसे अनमोल है, लेकिन हम तो वही भूलते जा रहे हैं। अब कवि होने के लिए सबसे पहले हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? संवेदनशीलता। आपके अंदर आप संवेदनशील है तो आप निश्चित कवि हैं। आपको शब्द अपने आप मिलते हैं, आपको शब्द ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आप किसी के दुख को देखकर दुखी हो रहे हैं तो आप मनुष्य हैं। यदि आप दुखी मनुष्य को देखकर इतरा रहे हैं, हंस रहे हैं कि कोई तकलीफ में है, और आपको हंसी आ रही, होता है ना, ऐसे भी लोग हैं ना दुनिया में जो मजे लेते हैं, किसी के तकलीफ में हंसते हैं, उनको मजा आता है, हाँ बहुत शान मारा था, बहुत ये उसको ईगो। पर वो वक्त कब हम पर आएगा हम बता सकते हैं? नहीं बता सकते। इसलिए किसी कोई तकलीफ में है तो हंसो मत, और अच्छा जिसका अच्छा चल रहा है उसे भी मगरूर नहीं होना चाहिए, उसे भी दम्भ नहीं होना चाहिए। सबसे पहला है कवि होने के लिए संवेदनशीलता। अब मैं कहाँ से लेती हूँ, तो मैंने पहले ही बताया, अपने आसपास के वातावरण से ही। मैंने रिश्तों पे बहुत कविताएं लिखी है, पति पे लिखी है, मेरी एक पति बाबू कविता है, कभी सुनाऊंगी अलका काम को। तो काफी कुछ, यानी पति पत्नी का रिश्ता ही कुछ अजीब होता है, जो हमारा ब्लड रिलेशन तो नहीं है, पर उसके बिना रह भी नहीं सकते, छोड़ के जा भी नहीं सकते, चाहे जो चल रहा है चलने दो, लेकर चलो। तो रिश्तों को संभालना भी आना चाहिए हमको। है कमियां तो सब में है, लेकिन कमियों के साथ भी तो सामने वाले को एक्सेप्ट करना आना चाहिए ना, हमको अपनाना आना चाहिए, तो ही तो ठीक है। नहीं तो फिर तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला काम चलेगा, अभी तो वही चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी काम चल रहा है। तो हमको संवेदनशील होना बहुत जरूरी है।
यदि संवेदनशीलता है आपके अंदर तो आप निश्चित ही आपके मन में कवि हैं। अब दूसरी बात यह है कि मैं शब्द कहाँ से लेती हूँ, शब्द अपने आप मुझे मिल जाते हैं। अब तीसरी बात यह है कि अभाव होना चाहिए। जिसके जीवन में अभाव है, कोई ना कोई कमी है, वो बराबर कविता लिखेगा। यानी उसे व्यक्त होने के लिए क्या चाहिए, शब्द चाहिए। और कविता क्या है, एक माध्यम। संघर्ष, जो व्यक्ति संघर्ष करता है, आजीवन संघर्ष करता है, संघर्षों से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। जीवन में अनुभव हमें ही सिखाते। किताबें जितना नहीं सिखाती उतना हमें क्या सिखाते, अनुभव सिखाते। जब हमको ठोकर लगती है तभी हम क्या करते, उस चीज से कुछ सीखते। अब जीवन में अच्छा और बुरा दोनों समय चलता रहता है, तो बुरा समय हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। तो जब जब बुरा समय आए, आप डरो मत, फाइट करो, लड़ो। सिर्फ हमें क्या होना चाहिए, सहनशीलता, धैर्य। हम हिम्मत के साथ, धीरज के साथ आगे किस प्रकार बढ़ सकते हैं, पेशेंस के साथ। जीवन में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। प्रश्न है तो उत्तर है, प्रश्न है तो उत्तर भी होगा कहीं ना कहीं। तो ऐसे कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर हमको मालूम नहीं है। बस उस वक्त उसका सही वक्त होता है, सही समय पर हमें धीरे धीरे उस समस्या का समाधान करना पड़ता है।